स्वागत है आप सबों का द उम्मीद के यूट्यूब चैनल में, जो एक नई पहल है सपनों को सच में बदलने के लिए। मैं आपका मनसर सर। आज मैं फिर बात करने वाला हूँ। बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर 99% बच्चे ज़िंदगी में असफल हैं, आप असफल बच्चों के डेली रूटीन बता दीजिए। मैंने बोला कि बहुत आसान है भाई, असफल बच्चों के डेली रूटीन बताना, बहुत मज़े हैं उनके ज़िंदगी में। चलो मैं आज फिर असफल बच्चों के डेली रूटीन को बताता हूँ कि जो बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए आता है, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और भी जगह जाता है और अपने पापा को कहता है कि हम यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दरोगा, पुलिस, चपरासी, पटवारी ये सब का तैयारी करते हैं और बहुत टफ है और निकल नहीं पाता है। तो उन बच्चों का डेली रूटीन कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। फाइनली अगर आप देखिएगा तो उन बच्चों के पास है ना एक बहुत अच्छा स्मार्ट सा एक बहुत बड़ा मोबाइल होता है 30-40 हज़ार का। उसके पास जूता होता, कपड़ा उपड़ा, पैंट ऊन, सामान उमान बहुत ज़्यादा होता है। और जिस हॉस्टल या फिर जिस लॉज में रहता है वहाँ पे उनका 3-4 स्टाफ होता है, लड़का सभी। ये एक पहला लक्षण है असफल बच्चों का डेली रूटीन के अंदर में अगर आप देखते हैं तो वो लड़का 9 बजे सो के उठता है। एक असफल छात्र सो के उठने के बाद वो बैठता है। उठने के बाद चौकी में बैठने के बाद वहीं पे वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को 10 से 15 मिनट तक गाली देता है कि इनका सिस्टम ख़राब है, वैकेंसी देता नहीं है, 4 साल लगा देता है, अरे यार वो होता नहीं है, हमको तो बीएड कर लेना चाहिए था, ये तो हो नहीं पाया, इठो कोर्स कर लेते तो आज हम नौकरी में होते, उठो मास्टर के पास पढ़ जाते तो आज हम वो वाला करते। अगर वो वाली बात इस तरह का वो सोचने लगता है। उसके बाद वो फिर ब्रश करने के लिए आता है छत पे वो ब्रश करते करते आधा घंटा लगाता है और उस आधा घंटा के दौरान उस लॉज के अंदर में जितने भी लड़का रहता है सबको वो डांट डपट करके सही कर देता है और कहता है कि भैया तुम लोग है ना अच्छा बच्चे का लक्षण नहीं है, तुम लोगों को सीनियर का तुम लोग रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं जानते हो। अरे बेवकूफ़ हो, मतलब क्या क्या करते हो तुम, हमसे पूछो। 8 साल से तैयारी करते हैं यहाँ पे, अब तक नौकरी नहीं हो पाया, हल्के में ले रहा है तुम लोग। वो लड़का फिर क्या करता है, लगभग 10 बजे तक वो मुँह धो करके आता है अपना बेड पे और पेपर निकाल करके उसको पढ़ने लगता है और फिर किताब निकाल करके थोड़ा बहुत पढ़ता है और करीब 11:30 बजे तक उसको लगता है कि नहीं बहुत पढ़ लिए हैं, चलो अब खाना पीना बनाया जाए। खाना बनाने के लिए वो कहता है कि चलो सब्ज़ी खरीदने के लिए जाएंगे। तो सब्ज़ी खरीदने से पहले वो पूरे लॉज में 4-5 लड़का का रूम में जाकर के एक ग्रुप तैयार करता है और उन ग्रुप के साथ में जाता है सब्ज़ी खरीदने के लिए। और जब वो सब्ज़ी खरीदने के लिए जाता है तो सब्ज़ी वाला के साथ में वो देश दुनिया का जितना समाचार है उन पे वो डिस्कस करना चालू करता है। उसको बैठे बैठे उनको पता होता है कि बराक ओबामा क्या सोच रहा है, नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, अमित शाह का आगे का प्लान क्या है, योगी ऐसा कट्टर क्यों है, या फिर और भी नेता किस तरह की बातें करता है, देश का सिस्टम इतना ख़राब क्यों है, एजुकेशन का हाल इतना क्यों बुरा है। इसके ऊपर में वो एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है सब्ज़ी वालों को और सब्ज़ी वालों के सामने में खुद को लोहा मनवा के वो लगभग 12 बजे तक सब्ज़ी लेकर के रूम आ जाता है। और खाना पीना का एक लंबा प्रोसेस चलता है। वो बहुत अच्छे तरीके से पहले खाना बनाता है, एकदम चिकन उकन एकदम उसमें एकदम धनिया उनिया मिर्च उर्च डाल करके चिकन बनाता है। फिर उसके बाद वो नहाने जाता है। नहाने में भी उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, एकदम शैम्पू लगा के एकदम, फिर साबुन लगाता है, फिर शैम्पू लगाता है, फिर साबुन लगाता है। उसके बाद वो नहा के आता है। नहा के आने के बाद वो बाल को फिर सुखाने के लिए वो ड्रायर मशीन यूज करता है। फिर एकदम धीरे से वो बादाम का तेल लगाता है। फिर नया कपड़ा उपड़ा पहनने के बाद लगभग 2 से 2:30 बजे 4-5 लड़का को बुला के एकदम बढ़िया से पेपर ऊपर बिछा के खाने के लिए बैठता है। खाने के दौरान एक लंबा चौड़ा भाषण चलता है वो नौकरी के बारे में कि भैया वो तो लड़का पढ़ रहा था, खाने के लिए उसका पैसा नहीं था, आज देखो उस नौकरी में पहुंच गया। फलाना गांव का वो तो लड़का पटवारी बन गया, वो वाला लड़का बैंक पीओ बन गया। इस तरह की डिस्कस चलता है। और फिर वो खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा मोबाइल चलाता है कि फेसबुक में जा कर के लाइक वेक करता है, व्हाट्सअप में वो एडमिन रहता है 4-5 ग्रुप का, वो भी देख लेता है और उसके बाद वो सो जाता है। सो करके उठता है वो 4:30 बजे और फिर मुंह हाथ धोने के बाद वो थोड़ा सा किताब उताब निकाल करके इंग्लिश पेपर तो ले करके थोड़ा सा कलम उलम से इधर उधर करता है और बज जाता है 5:30 और 5:30 बजे वो फिर ग्रुप के साथ में निकल जाता है चौक पे।
और चौक पे जाके चाय का दुकान में जाके बैठ के एकदम लंबा चौड़ा भाषणबाजी चलता है। वहाँ पे सिगरेट, सुट्टा, चाय भी चलता है और आने वाला दोस्त यार उनको नया नया लड़का जो होता है उनको सलाम भी करता है। वो खुद को एकदम बड़ा नेता समझ करके बहुत अच्छे से वहाँ पे बैठ के रहता है, एकदम बाकी उकी चलता है, खाता होता है उसका। और वो 7:30-8 बजे तक वो रूम आता है। रूम आने के बाद वो कोई ना कोई एग्ज़ाम का तैयारी करता ही है उस ट्रेंड के हिसाब से, मतलब कि जिसका वैकेंसी उस समय आया हुआ रहता है ना, उस एग्ज़ाम का वो तैयारी करता है। अगर वो सीटेट का अगर उस समय टाइम होता है तो वो सीटेट का किताब लेके बैठता है। अगर उस समय बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला होता है तो वो बीपीएससी का एग्ज़ाम किताब लेके बैठता है। अगर उस समय एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो क्या करता है, एसएससी का एग्ज़ाम लेके किताब लेके बैठता है और यूट्यूब में सर्च करता है कि एसएससी के एग्ज़ाम को 1 माह में कैसे निकाले। वो बड़े बड़े जुगाड़, बड़े बड़े उपाय खोजते रहता है। फिर बच जाता है 9 और फिर उसके बाद वो खाना पीना बनाने का फिर प्रोसेस को स्टार्ट करता है। खाना पीना बनाते हो जाता है 10 और खाते खाते हो जाता है 11 बजे 3-4 लड़का फिर सिगरेट जला करके जाता है चौक के तरफ। वहाँ पे फिर सिगरेट उगरेट पीता है और वहाँ से वो गप सप करते इधर उधर उनका महिला वाला दोस्त भी बन जाता है, या फिर नहीं तो गाँव में तो उनके पास तो होता ही है कोई ना कोई, खास करके क्योंकि लड़का शहर में पढ़ रहा है उसका तो इज्जत होता ही है। और ऐसा करते करते वो लगभग 12 बजे तक आ जाता है बेड पे। और 12 बजे बेड में आने के बाद उनका या तो वो फेसबुक में घुस जाता है, या तो व्हाट्सएप में, या तो किसी से बात करने में, या तो फिर वो मतलब कि यूट्यूब चलाने लगता है। वो देखने लगता है किसी का ट्रेंडिंग वीडियो, या फिर किसी कोई भी नया नया फिल्म आया हुआ रहता है उनको देखने लगता है। और ये सिलसिला चलने लगता है रात में 3 बजे तक, 4 बजे तक। और फिर वो सुबह 3 से 4 बजे सोता है और फिर वो सुबह 9 से 10 बजे उठता है। और ये सिलसिला एक दिन नहीं चलता भाई, ये सिलसिला 7 साल, 8 साल, 10 साल चलता है। और वो लड़का कहता है कि नहीं, बहुत मुश्किल है सरकारी नौकरी लेना। तो मेरे दोस्त, अगर इस तरह का लक्षण आपके बच्चों के अंदर में है या फिर आपके अंदर में है, तो इस तरीके से अगर आपका रूटीन होगा तो 10 साल कौन पूछता है, पूरा ज़िंदगी अगर आप पढ़ाई करोगे ना, तो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी तो छोड़ दीजिए, आप ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, या फिर मैं आप लोगों को के लिए वीडियो बना करके ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चलो कुछ फ़नी भी हो जाएगा और फिर आप लोग जागरूक भी हो जाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि मुझसे लड़ नहीं पाओगे, गजब का पाया है तकदीर। मुझसे लड़ नहीं पाओगे, गजब का पाया है तकदीर, क्योंकि हाथों के पसीने से लिखा है माथे का तकदीर। तो फिर हम लोग बात करेंगे।